हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो अपना वीडियो है वो साइंस का ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, कल जो मैं वीडियो डालूंगा वो आपके फिजिक्स के जो 6 चैप्टर है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव के लिए मैं कल उसका वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है पीत रस स्रावित होता है। तो पीत रस जो होता है, पीत वो लीवर से निकलता है, यकृत से, और पीत का कलर होता है हरा। ठीक है, ध्यान रखना। किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है और सबसे कम पूछे तो बैंगनी रंग। ठीक है। कौन कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? तो सबसे अधिक क्रियाशील जो होता है वो मेथेन होता है, CH4। किसका गलनांक सबसे कम है? तो देखो, सबसे कम गलनांक जो होता है वो सोडियम का होता है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है? तो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम संख्या निकालने का फॉर्मूला है वो है 2n²। ध्यान रखिएगा, 2n²। आवर्धन का एसआई मात्रक है? तो देखो, आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, तो ये मात्रक विहीन होता है। धोबिया सोडा का सूत्र है? तो धोबिया सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। इसे हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, और सोडियम बाई कार्बोनेट पूछे तो NaHCO3। ठीक है। रुधिर का कौन अवयव रक्तस्राव रोकने में मदद करता है? तो वो हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स। ठीक है ना, प्लेटलेट्स जो है ब्लड जब बहने लगे तो उसे रोकने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन जो है इसे ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है। ठीक है। जरा दूरदर्शिता के उपचार में प्रयुक्त लेंस है? तो देखो, जरा दूरदर्शिता के उपचार में बाइफोकल लेंस का यूज होता है। ठीक है। समजात अंग का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। ठीक है। विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो देखो, विद्युत शक्ति को हम P से सूचित करते हैं और P का फॉर्मूला होता है W/T। ठीक है। तो जैसा कि जूल के ऊष्मीय नियम से आप पढ़े हैं कि ऊर्जा का फॉर्मूला होता है I² RT में क्या है T। तो यहाँ पे T से T कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा I² R। मतलब कि विद्युत शक्ति को हम I² R से सूचित करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न था कि विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो हो जाएगा I² R। ठीक है। कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो संवेदी ग्राही कौन नहीं है? मस्तिष्क। पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो बच्चों, पुनरुद्भवन का उदाहरण है हाइड्रा। सूक्ष्म कण द्वारा प्रकीर्णित रंग है? तो सूक्ष्म कण जो होते हैं या गैस के कण जो होते हैं वो नीला रंग को सबसे ज्यादा प्रकीर्णन करते हैं, इसलिए आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। कौन पदार्थ नीला लिटमस को लाल करता है? तो देखो, नीला को लाल करता है अम्ल। ट्रिक है नीला आकाश, मतलब नीला से अगर लाल हो जाए तो आकाश अ से अम्ल। पुष्प का नर जननांग है? तो पुष्प के नर जननांग को हम कहते हैं पुंकेसर। ठीक है। बौने पौधे को दर्शाता है? तो मेंडल के नियम में तुमने पढ़ा है कि जो प्योर लंबा पौधा हो वो बड़ा वाला टी होता है, बौना पौधा दोनों छोटा वाला टी होता है, और हाइब्रिड नस्ल का जो लंबा होता है ना उसमें बड़ा वाला टी भी और छोटा वाला टी भी होता है। ठीक है। हमारे शरीर का जो pH का रेंज होता है वो 7 से 7.8 होता है। जिप्सम का सूत्र है? तो बच्चों, जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो CaSO4 × 2H2O होता है, और जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसमें जो 2 भाग पानी है ना, तो 1.5 भाग पानी उड़ जाता है, मात्र हाफ पानी बचता है, आधा भाग। तो CaSO4 × ½ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया और ये जिप्सम का फॉर्मूला हो गया। कौन एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो देखो, वसा पर लाइपेज काम करता है। ठीक है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचाता है, प से पेप्सिन, प से प्रोटीन। ठीक है। एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है। और वसा को लाइपेज पचाता है। मछली का श्वसनांग है? तो मछली का जो श्वसनांग है वो है गिल्स। ठीक है। और कीटों का जो श्वसनांग है वो है ट्रैकिया, जैसे तिलचट्टा हुआ, मच्छर हुआ, इनका ट्रैकिया हो जाएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों के आभासी समय में 2-2 मिनट का फर्क होता है। तो कुल मिलाकर के अगर पूछा जाए सूर्योदय और सूर्यास्त के आभासी समय में अंतर, तो वो 4 मिनट का हो जाएगा। ठीक है। दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र है 1/V + 1/U = 1/F, और अगर यही माइनस में हो जाए तो ये लेंस सूत्र हो जाएगा। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक होता है वो निर्वात में होता है,
3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्षार धातु। ठीक है। तरंगदैर्घ्य को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो बच्चों तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का जो सुचालक होता है वो ग्रेफाइट होता है। ठीक है। टूथपेस्ट होता है, तो जैसा कि आप जानते हैं टूथपेस्ट क्षारीय होता है, तभी तो वो दांत पे बने अम्ल को क्या करता है? उदासीन करता है। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो बच्चों टार्टरिक अम्ल जो होता है वो इमली में पाया जाता है। कौन अवशेषी अंग है? तो अवशेषी अंग अब अपेंडिक्स को कहते हैं। ठीक है। हमारे घर में विद्युत आपूर्ति है, तो हमारे घर में 220 वोल्ट पर एसी करंट सप्लाई होती है, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है। जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि जब तार में करंट का सप्लाई होता है तो तार में भी चुंबक का गुण आ जाता है। इस बात को किसने बताया था? तो इस बात को ऑर्स्टेड ने बताया था। ठीक है। तो ध्यान देना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पूछे तो ऑर्स्टेड, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण पूछे तो फैराडे हो जाएगा। अभिसारी लेंस है, तो अभिसारी लेंस कहते हैं हम उत्तल लेंस को। ठीक है। और अपसारी कहें तो अवतल लेंस। किसका अपवर्तनांक अधिक है? तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, 2.42। कार के अग्रदीप, अग्रदीप मतलब हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो देखो सोडियम को ना आसानी से काटा जा सकता है। एथेनॉल का मूलक है, एथेनॉल, ऑल, तो ऑल लगा होता है एल्कोहल में, और एल्कोहल को हम OH से सूचित करते हैं। CHO एल्डिहाइड का होता है, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है, और CO कीटोन का होता है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के अभिक्रिया के बाद निकलती है, तो बच्चों जब जिंक, ठीक है ना, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसे हम बैटरी अम्ल के नाम से भी जानते हैं, ये दोनों जब रिएक्शन करेगा तो जिंक जो है वो सल्फेट के साथ मिल जाता है और जिंक सल्फेट बनाता है। और कौन सा गैस फ्री होगा? तो हाइड्रोजन गैस फ्री होगा। ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। स्वपोषी है, तो स्वपोषी कहते हैं हरे पेड़ पौधों को। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, देखो तो द्रव अवस्था में अगर धातु पूछे तो आंसर पारा हो जाएगा, और अधातु पूछे तो आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो बच्चों विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ताकि जो फिलामेंट है उसका वाष्पन कम हो सके। एल्केन का सूत्र है, तो जैसा कि आप जानते हैं एल्केन, एल्किन, एल्काइन, जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो, तो एल्केन है तो जोड़ दो, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो देखो आंख में जो प्रकाश की किरण आती है ना वो सबसे पहले कॉर्निया से प्रवेश करती है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। साइड मिरर में उपयुक्त है, तो बच्चों साइड मिरर में जो होता है, जैसा कि आपने सिलेबस में पढ़ा है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण से पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को हम देख पाते हैं, और ये वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वो हमेशा सीधा और छोटा बनाता है। विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है। कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है? तो ईंधन के रूप में इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाते हैं तो आग की लौ होती है चमकीला उजला। ठीक है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र है, तो बच्चों स्त्रियों में XX पाया जाता है और पुरुषों में XY पाया जाता है। उपार्जित लक्षण का वंशागति सिद्धांत दिया है, तो उपार्जित लक्षण का जो वंशागति सिद्धांत दिया है वो लामार्क ने दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम शरीर के जिस अंग का अधिक उपयोग करेंगे वो अंग अधिक विकसित होगा, और जिस अंग का उपयोग हम कम करेंगे वो कम विकसित होगा। ठीक है। यही है उपार्जित लक्षण का सिद्धांत। ठीक है, जिसे लामार्क ने बताया था। रक्तचाप की सामान्य माप है, तो बच्चों ब्लड प्रेशर का जो सामान्य माप होती है वो 120/80 होती है। ठीक है। एस्फाइग्मोमैनोमीटर मापता है, तो एस्फाइग्मोमैनोमीटर जो होता है वो रक्त दाब को मापता है, ब्लड प्रेशर को मापता है। ठीक है। और ये वायुमंडलीय दाब जो है इसे हम बैरोमीटर से मापते हैं। ध्वनि की चाल अधिक है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे तुमसे ध्वनि का पूछा जा रहा है, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है लोहा में। ठीक है। तो बच्चों
आज की वीडियो में हमने 52 ऑब्जेक्टिव्स को देखा है। कल का जो वीडियो होगा उसमें आप केवल और केवल फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव देखोगे, और वो वीडियो देखने के बाद ना आपका फिजिक्स से एक भी ऑब्जेक्टिव जो है नहीं छूटेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराने के बाद साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है, इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके होंगे सब्जेक्टिव, मैं उसका भी वीडियो अपलोड बहुत जल्द कर दूंगा। तो आप चैनल से जुड़े रहें। ये वीडियो पसंद आया तो दबा के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।